बाबा की मुरली पर कुछ मनन चिंतन स्वयं करते हैं? कौन कौन करते हैं? आज किया है बताओ, हाथ उठाओ। किसी ने किसी पॉइंट पर मनन चिंतन किया है? ओम शांति रूपी। ओम शांति। आज बाबा मुरली में वो कि नशा रहना चाहिए कि तुम किसके सामने हो और ये जन्म तुम्हारा कितना विशेष है और प्रदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे तो हमको वो नशा रहेगा। चलते फिरते हमको वही नशे में रहना है कि मैं कौन हूँ और मुझे कौन पढ़ा रहा है, और शरीर में कुछ भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं करनी, लेकिन पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा कि नष्टो मोहा होना है ना, लेकिन शरीर की परवाह नहीं करनी है, ऐसा नहीं है ना। शरीर की संभाल करनी है, ठीक है। तो शरीर की संभाल करनी है, लेकिन नष्टो मोहा होना है। बाबा ने आज समझाया कि दुख आत्मा को होता है ना। और दुख कितना होता है? जितना मोह होता है। दुख और मोह सेम होते हैं। जितना मोह होता है उतना दुख होता है। तो जब शरीर को भी कुछ होता है, शरीर को भी कोई व्याधि आती है, कोई कष्ट होता है, तो उसमें भी जो दुख होता है वो आत्मा को होता है। और जितना शरीर में रग होती है, मोह होता है, उतना दुख होता है। या देह के संबंध में भी जितना मोह होगा उतना दुख होगा। अब देखो, 84वां शरीर है, 63 जन्म के हिसाब किताब के स्वरूप से संबंध है ना। सब संबंध क्या है? कर्म बंधन है। तो नेचुरल है कि बहुत सारी बातें आएंगी शरीर में संबंध में आते, और अगर हम उन बातों को फील करने लगे तो फिर हम पुरुषार्थ कभी नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम उन बातों को फील ना करें, इसके लिए हमें मोहजीत होना है, नष्टो मोहा होना है। क्योंकि जितना मोह होगा उतनी दुख की फीलिंग होगी, है ना। अब छोटी सी बात है, मान लीजिए आप अपनी पुरुषार्थी जीवन में चल रहे हैं। अब हर आत्मा अपने संस्कार के चश्मे से आपके पुरुषार्थ को देखती है ना। अब किसी के अंदर भय है तो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको क्या लग रहा है? ये मुझे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई छोड़ रहे हैं, आपको आप बोलेंगे भी तो आपको छोड़ने नहीं दिया जाएगा। श्रीमत ही नहीं है ना। बाबा ने कहा जब भट्टी बननी थी तो उस समय श्रीमत ये थी कि चलो छोड़कर समर्पित हो जाओ, लेकिन भट्टी बन गई उसके बाद तो ये श्रीमत ही नहीं। श्रीमत तो यही है कि जो गृहस्थ व्यवहार में है वो वहीं रहकर पुरुषार्थ करे। तो अब श्रीमत तो यही है, लेकिन आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपको भी क्लैरिटी है ना। जो आपको समझा रहे हैं उनको भी क्लैरिटी है, लेकिन जो लौकिक परिवार में है, क्योंकि उनके अंदर भय का संस्कार है, तो वो हर चीज़ अपने भय के चश्मे से देख रहे हैं। तो जैसे ही आपके पुरुषार्थ का मीटर बढ़ रहा है, उनका भय का मीटर भी बढ़ रहा है ना। अब वो आपको, अब कोई भयभीत होता है तो कैसे कर्म करेगा, है ना। वो कोई आपको सुख नहीं देगा, वो आपको सारे दिन तंग करेंगे, क्योंकि उनको भय लगा हुआ है ना अंदर। तो आपको रोकेंगे, टोकेंगे, विघन डालेंगे। अब ये सब कुछ होता है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर मोह है ना। वो परेशान हो रहे हैं अपने संस्कार से, आप परेशान हो रहे हैं अपने संस्कार से। लेकिन जब आप मोहजीत बन जाएंगे, नष्टो मोहा बन जाएंगे, तो आप उनकी परेशानी से परेशान होने के बजाय उनकी परेशानी को सुख में बदल सकेंगे, है ना। आप अपने अंदर, जो आपके अंदर क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी अपनी कर्मों से, बोल से दे सकेंगे, लेकिन आपके अंदर मोह की रग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब मोह की रग होती है तो उनकी स्थिति का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, तो आपकी क्लैरिटी, आपकी नॉलेजफुल स्टेज
पावरफुल स्टेज का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने ये अनुभव किया है कि कोई भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो किसी को भी सिक्योर फील करा सके, है ना। लेकिन क्योंकि मोह होता है तो किसी की इनसिक्योरिटी आपकी इनसिक्योरिटी बन रही, तो इसीलिए आप उनको सिक्योर फील नहीं करा पा रहे, है ना। वरना हर ये इस एग्जाम्पल के लिए जो एग्जाम्पल मैंने दिया उस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि अगर कोई भयवश इनसिक्योर हो रहा है तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप उन्हें सिक्योर फील करा सके, उनको ये दिल में निश्चय बिठा सके कि मैं आत्मा इस संबंध में, है ना, चलने का निश्चय कर कर चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इस संबंध से कोई भागना है या छोड़ना है, या मैं इस संबंध में ये संबंध जो है, ये इस संबंध को सुखदायी बनाने के लिए मेरा प्रयास है, इस संबंध से भागने का नहीं है। लेकिन वो फीलिंग हम क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हमारे अंदर भी मोह होता है ना। तो हम बाबा की लाइट और माइट नहीं दे पाते। तो बाबा इसीलिए हमें समझाते हैं कि हमें नष्टो मोहा होने का पुरुषार्थ करना है। और नष्टो मोहा तो सबसे लास्ट सब्जेक्ट है ना। तो नष्टो मोहा कैसे बनेंगे? आत्म अभिमानी स्थिति से सारे गुणों का फल निकलता है। तो जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्थिति मास्टर गुणों के सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है ना। आत्मिक स्थिति कोई ऐसे ड्राई स्थिति नहीं है कि मैं बस बिंदु हूँ, नहीं, मैं तो मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मास्टर लवफुल हूँ, है ना, मास्टर ओशन ऑफ लव हूँ, मास्टर ओशन ऑफ हैप्पीनेस हूँ। तो जब उस स्थिति में, उस स्थिति को बार बार इमर्ज करते हैं तो बाकी सब बातें जो अपने अंदर भी, जो अपने संस्कारों वश जो बातें आ रही हैं, वायुमंडल से जो बातें आ रही हैं, वो सब मर्ज हो जाते हैं। और उस स्थिति में आत्मा जो है न्यारी और प्यारी होकर चल पाते। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हमें नष्टोमोहा बनना है। और जो नष्टोमोहा होते हैं वो विघन जीत बन पाते, है ना। बाबा आज बताते हैं कि कईयों पर विघन पड़ जाते हैं, माताओं पर, बच्चियों पर विघन पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा संगठन चाहिए जो नष्टोमोहा हो, है ना। और पवित्रता, देही अभिमानी स्थिति ये बीज है। जहाँ पवित्रता नहीं, जहाँ देही अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ नहीं, वहाँ वो न्यारी प्यारी अवस्था जिससे दूसरी आत्मा को भी प्रभाव डाल सके, वो नहीं होती, है ना। तो बाबा ये बातें हमें समझाते। मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक भाई आए तो उनकी युगल जो थी वो ज्ञान में चलती थी, तो बहुत नाराज़ थे उस बात से, है ना। तो वो आए जब सेंटर पर, तो बहुत ऐसे प्रश्न के साथ आए कि आप लोग ये क्या सिखाते हो, ये क्या चीज़ है, पवित्र बनो, ऐसे तो हमारा घर टूट गया है ना। और ऐसे कई बातें इस प्रकार के तो बोलते ही, है ना। तो बोलते कि हमारा तो पूरा घर ही खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने उनसे वैसे कुछ बातें की, वैसे ही जैसे आपका काम काज क्या है, क्या चल रहा है। फिर वो उस बात पर बार बार आते, बहुत क्रोध में भी थे। तो मैंने उनको कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई साहब, अगर काम विकार के कारण घर खराब हो जाता है तो इसका मतलब कि हमारा सारा संबंध तो काम विकार के आधार से, तो क्या काम विकार के आधार से संबंध कोई सम्माननीय संबंध होता है? किसी का किसी से खाली इसलिए संबंध है क्योंकि वो विकार का संबंध है, तो क्या ये कोई सम्माननीय संबंध है? समाज में इसको कोई अच्छा नाम तो नहीं देते ना। तो फिर वो एकदम से कहते हैं, वैसे बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं है ना। और हंसने लगे, कहते पर पता नहीं ये बातें कभी सुनी नहीं, और ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं रहे हैं, लेकिन जब कोई कर रहा है ये पुरुषार्थ ना, तो अच्छा नहीं लगता देखकर, है ना। और ऐसा अंदर, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जो तकलीफ़ हो रही है वो होती है,
और होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विघन रूप बन जाए, है ना। तो इस प्रकार से तो मैंने तो जब वो चले गए उसके बाद माता मुझे सब बताती थी कि आजकल जब गुस्सा आता है तो अपने को कंट्रोल करते हैं, मुझे नहीं करते है ना, क्योंकि नेचुरल है कि ज्ञान योग बल नहीं है तो पवित्रता की धारणा कोई उनके लिए मासी का घर तो नहीं है, है ना। जिसको ज्ञान का बल नहीं, योग का बल नहीं, वो पवित्र कैसे बने, बहुत मुश्किल है। वो तो जैसे एक क्या कहें, उनके एक परिस्थिति ही हो गई ना उनके लिए। लेकिन वो उस जो भी जिस भी विधि से वो कहती मुझे अब तंग नहीं करते, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, चाहे है ना फ़ोन देखते हैं, चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन करते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ आप है ना क्लास सुनो, आप है ना कोर्स करो। तो वो मुझे कहते हैं हाँ बस अभी क्या है ना कि तुम्हें तो छुट्टी दे दी, अब मैं भी चला जाऊँ लेकिन अभी धीरे धीरे वो नींव पड़ रही है। तो आप सोचो कि कोई भी आत्मा है तो आत्मा ही ना। जैसे हम आत्माओं को बाबा ने सत्य समझाया तो क्या हमें समझ में नहीं आया क्या? हमें समझ में आया, हम कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आए, हम भी वही परम नाम से आए हैं, यहीं पर पाठ बजाए। तो जब हमें समझ में आया तो किसी को क्यों नहीं समझ में आएगा, है ना। या चलो सारी बात भी नहीं समझ में आएगी, लेकिन कम से कम आपकी इतना तो समझ में आएगा ना कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है और उनको उनका पाठ बजाने दे और उनके पाठ में विघन बनना पाप है। इतनी बात तो हर एक आत्मा को समझ में आएगी, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो सबके लिए सत्य है। लेकिन बाबा कहते हैं ये क्यों होता है कि किसी आत्मा की जो स्थिति है वो हमारे लिए विघन बनती है, क्योंकि हमारा मोह है ना। इसीलिए किसी भी आत्मा को मोह के अंधकार से क्लैरिटी के उजाले में लाने के लिए आपको स्वयं मोहजीत बनना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं माताओं का ऐसा संगठन चाहिए जिनमें पवित्रता की शक्ति हो, जिनमें है ना ज्ञान देही अभिमानी अवस्था का पुरुषार्थ हो, जिन्होंने मोहजीत बनकर कार्य किया हो। तो क्या होता है, उससे कई बार वाणी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वायुमंडल वाइब्रेशन से ही ऐसा किला बन जाता है जिससे अनेक आत्माएं विघन से बच जाती हैं, है ना। तो बाबा ये समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि हमें शरीर से भी मोह नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं लेकिन शरीर की जैसे संबंध की भी संभाल करनी, ऐसे शरीर की भी संभाल करनी। अब जैसे संबंध को भी हम एक तरफ तो कहते हैं कि कर्म बंधन है, लेकिन सिर्फ कर्म बंधन थोड़ी है, संबंध भी तो सफल करने होते हैं ना। हर एक संबंध भी कौन है, आत्मा है ना। तो हर आत्मा को भी अगर हम, बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हर आत्मा हर संबंध भी तो एक सेवा का अवसर है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कर्म बंधन के रूप में उन्हें देखें कि ये जो आत्माएं हैं इनके साथ बस हिसाब किताब चुक्त करना है, खुद न्यारा रहना है। लेकिन ये भी तो समझे ना कि ये भी आत्मा है। तो हर आत्मा के साथ रहते हुए जब हम शुभ भावना शुभकामना देते रहते हैं, या हमारे द्वारा वो वाइब्रेशंस है ना, अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है तो हमारी जो प्योरिटी की वाइब्रेशन है ना, या हमारे अंदर कोई मोह नहीं है जिसके कारण कुछ ना कुछ वो जो प्योरिटी की वाइब्रेशन है वो उसमें विघन पड़ रहा है, तो फिर हमारी वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है, उसका भी कल्याण होता है। ऐसे ही आज बाबा कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हमें पुरुषार्थ करना है ना। तो इस शरीर की भी बहुत संभाल करनी है, लेकिन साथ में इसमें मोह भी नहीं रखना है ना। तो कुछ हुआ शरीर को तो हाँ उसको इलाज देना है, उसको है ना जो भी चाहिए वो उस शरीर के प्रति करना है। कभी शरीर को रेस्ट चाहिए, कभी शरीर को दवा चाहिए, कभी भोजन चाहिए, कभी और चाहिए। 5 तत्वों की चीज़ है तो उसे चलाना हमें आना चाहिए, लेकिन मोह ना हो, है ना। मोह होता है तो क्या होता है, दुख होता है, और फिर दुख है तो क्या चक्र शुरू होता है, फिजिकल इलनेस साइकोलॉजिकल इलनेस बनती है ना। देखो बहुत आजकल ये चक्र बहुत चल रहा है। मैंने ऐसे बहुत आत्माओं को देखा जो सेंटर पर आते हैं और बताते हैं
कि पहले माइंड भी ठीक था, बॉडी भी ठीक थी, है ना। फिर बॉडी में कुछ होने लगा, है ना, कोई भी दर्द है, बीमारी है, थकान है, कोई भी चीज़ है, आप बार बार डॉक्टर के पास जाएं, बार बार डायग्नोस कराएं, अप्रोच करें, लेकिन जो परिस्थिति है वो वैसी की वैसी रहे। तो धीरे धीरे मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं हो गया, इन संकल्पों में जाते जाते आत्मा को एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है ना। तो ये सब क्यों होता है? शरीर में मोह के कारण, है ना। अभी मैं एक बहन को देख रही थी, तो उसको शरीर में कुछ हो रहा था, है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, दर्द हो रहा था। तो कई बार उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, पर डॉक्टर कुछ बता ना पाए, वो कहे कि सब कुछ ठीक है, पता नहीं दर्द क्यों हो रहा, पता नहीं दर्द क्यों हो रहा। तो मुझे वो बहन कहती, अभी क्या करें दीदी, कैसे पता करें, कैसे पता करें, उसको बहुत चिंता हो गई थी। तो मैंने उसको कहा कि जो कर सकते थे तो कर लिया ना, अब मालूम तो नहीं पड़ रहा है तो क्या करें। तो मुझे कहती, पर मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तो मैंने कहा, अगर मान लो पता भी नहीं चला, मान लो बड़ी बीमारी भी है ना, मान लो उससे शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन प्रश्न तो ये है ना कि अंत में शरीर छोड़ना कैसे है। छोड़ना तो सबको है, जिनको दर्द हो रहा है वो भी शरीर छोड़ेंगे, जिनको नहीं हो रहा है वो भी छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप शरीर के इतने चिंतन में रहोगे, तो एक तो जब तक ये शरीर है तब तक उसे सफल नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीर का ही चिंतन इतना है, तो सफल करने तक कहाँ जाओगे, और फिर अंतमते सुगति आपकी क्या होगी, है ना। तो विचार करो, ये देह का मोह कैसा होता है कि देह में कुछ भी हो जाता है, और ये वही समझ सकते हैं जब देह में होता है। वैसे तो मैं उसी बहन की बात बताती हूँ, जब तक शरीर में दर्द नहीं होता था तो सोचती थी कि पता नहीं दूसरे जो है उनको इतनी क्यों टेंशन होती है, मैं तो बहुत न्यारी प्यारी हूँ। लेकिन जब होता है तो फिर उस समय पर इतना रिएक्शन आता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि देह को भी समझो कि ये जो देह है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको सफल करना है, और मुझे इसमें दर्द होगा, चत्तियाँ लगेंगी, बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये 84वें जन्म की देह है, और इसके द्वारा भी बहुत सारे हिसाब किताब चुकते होने हैं। लेकिन मुझे दुखी नहीं होना है ना, क्योंकि आत्मा का देखो, शरीर का दर्द होगा ना तो एक पेन किलर खा के चल लेंगे, पेन किलर खा के भी सेवा हो जाएगी, है ना, या इलाज भी हो जाएगा, या कुछ मैनेज भी हो जाएगा। लेकिन अगर वही शरीर की बीमारी मन बुद्धि पर हावी हो जाएगी तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसके बाद हमारे पुरुषार्थी जीवन में विघ्न पड़ जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ के चक्कर में नहीं आना है ना। बहुत सूक्ष्म लकीर है चक्कर में आने और संभाल करने के बीच, क्योंकि कई बार समझते हैं कि हम तो संभाल कर रहे हैं, पर वास्तव में बहुत चक्कर में रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं समझो। और आजकल क्या है, मेजॉरिटी ऐसा देखा जाता है कि कोई चीज़ हो जाती है तो बस हो ही जाती है ना, उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती। है ना, शरीर की व्याधि भी ऐसी चीज़ है। वैसे तो देखो, कहेंगे मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है, पर जब लेकर जाएंगे ना शरीर की बीमारी तो कहेंगे बस ये एक ही बीमारी का इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, बाकी सबका है ना। तो वो बस जो हुई होगी ना उसी बीमारी का इलाज नहीं है ना। और आजकल तो फिर लास्ट में क्या कह देते हैं कि ये तो ऑटो इम्यून है ना। तो ऑटो इम्यून का भी आजकल बहुत रहता है कि ऑटो इम्यून है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। तो बाबा हमें समझाते हैं कि संभाल करो, जो हो सकता है करो। जो मेडिसिन निकली ही नहीं वो तो नहीं खा सकते ना, तो जो निकली है मेडिसिन, जो रिसर्च हुई है वो खा लो, जो आपको फिजियोथेरेपी बताते हैं कर लो, जो एक्सरसाइज बताते हैं कर लो, कोई ऑपरेशन करा सकते करा लो, लेकिन चक्कर में नहीं पड़ो शरीर के, क्योंकि शरीर साधन है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारी साधना का उद्देश्य नहीं है ना। हमारी साधना का उद्देश्य है अंतमते सुगति को पाना, है ना। आज बाबा ने कहा ना, जो अंतकाल में शिव बाबा को सिमरे, है ना। और अंतकाल का तो नियम कितनी बार हमने डिस्कस किया कि अंतकाल का नियम यही है कि जिसको सबसे ज़्यादा जीवन काल में याद किया होगा अंत में उसी को याद करेंगे, है ना। अंत में भी अगर बहुत शरीर के प्रति चिंतन चलाएंगे
तो अंत में शरीर ही याद आएगा और शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करेंगे तो नारायण पद पाएंगे। तो इसका बहुत अटेंशन रखना है, मोह में नहीं रहना है, क्योंकि जितना मोह उतना दुख, और हमें दुख धाम से निकल कर जाना है सुख धाम में, तो हमें दुख में नहीं आना है। ठीक है। फिर बाबा हमें आज समझाते हैं कि हम मास्टर नॉलेजफुल बच्चे कभी अपने आप को ऐसे कहकर नहीं छुड़ा सकते कि ये तो हमें मालूम ही नहीं था, है ना। दुनिया में तो कितना अच्छा है ना कि बोल देते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था। लेकिन बाबा कहते हैं इतनी ये जो पालना ले रहे हैं ना रोज हाँ, बाबा की कितनी पालना ले रहे हैं हम, है ना। कोई किसी को हम कहें कि हमें भगवान रोज पढ़ाने आते हैं तो उसको वंडर लगेगा कि भगवान क्या इन्हीं के लिए फ्री बैठे हैं। लेकिन सचमुच बाबा हमें ऐसे पालना दे रहे हैं जैसे कि हमारे ही लिए फ्री बैठे हों। तो बाबा कहते हैं कि इतनी पालना जो बच्चे ले रहे हैं वो ये नहीं कह सकते कि मुझे तो मालूम ही नहीं था, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम मास्टर नॉलेजफुल हो, तुम अनजानपन से परे हो गए। अभी भी अनजानपन आता है क्या कभी? क्या करें कैसे करें ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना। मनुष्य को दो प्रकार के प्रश्न अंदर मूंझते। पहला, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है, और दूसरा, मुझे इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर बाबा ने हमें दे दिया है। कोई भी बात होती है तो क्या क्यों का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि कर्मों की गति का सारा ज्ञान मिल चुका है, 63 जन्मों के बोझ का ज्ञान मिल चुका है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है। और मुझे क्या करना है तो वो भी मालूम है कि अगर कोई गुण की कमी है तो गुण धारण करो, है ना। किसी स्मृति या वृत्ति या दृष्टि का परिवर्तन करना है तो वो करो, या कोई शक्ति से उस परिस्थिति को पार करना है तो वो करो। तो हर आत्मा को जो मास्टर नॉलेजफुल है उनको सब बाबा ने बता दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए हम कहें कि हमें तो इसका पता ही नहीं है कि ये बात क्यों आ रही है या इससे कैसे डील करना है। तो बाबा ये बात समझाते हैं कि बच्चे अनजानपन से मुक्त हैं, और जो बच्चे एक तो हम जानते हैं, है ना। तो जब विघ्न आते हैं जीवन में, जब परिस्थितियां आती हैं, बातें आती हैं, तो उन परिस्थितियों को पार ना कर पाने के दो कारण होते हैं। एक होता है समझ की कमी, दूसरा होता है शक्ति की कमी, है ना। तो जो बच्चे ज्ञान स्वरूप होकर चलते हैं उनको समझ की कोई कमी नहीं होती। वो ये जानते हैं कि ये क्यों हुआ, वो ये भी जानते हैं कि इसको कैसे पार करना है, ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों में शक्ति की कमी होती है कई बार, और शक्ति की कमी ज्ञान से पूरी नहीं होती, योग से पूरी होती है ना। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात सुनाती हूँ। एक ना कुमार भाई था, तो वो ना हर बात में हड़बड़ाए, और कई बार ना हड़बड़ी में कोई उल्टी चीज़ हो जाए। जैसे कि मानो कोई लिख रहा है कुछ, है ना, उसको सबमिट करना है, तो इस भाई को ड्यूटी दोगे ना तो हड़बड़ा के आधे लिखे में ही पेपर खींच लेगा, है ना। उसको इतनी हड़बड़ी रहती है, हर चीज़ में हड़बड़। तो ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि एक और भाई था, वो हड़बड़ा रहा था। तो ये मुझे आकर कहता है कि दीदी देखो कैसे हड़बड़ा रहा है ना, इसको थोड़ा धीरज नहीं है, धीरज का गुण नहीं है इसमें। तो मैंने कहा आपको पता चलता है कि आप भी हड़बड़ाते हो? तो मुस्कुराने लगा। तो उसको पता है ना। तो मैंने कहा कि फिर क्यों हड़बड़ाते हो, आप भी हड़बड़ाते हो ना, क्यों करते हो? तो कहता है क्योंकि मेरे अंदर ना पेशेंस नहीं है। तो मैंने कहा पेशेंस कैसे आएगा? तो कहता है योग करने से आएगा। मैंने कहा वो क्यों नहीं करते हो? बोला बस उस पर अटेंशन देना है। तो आप सोचो कि ब्राह्मण कभी बिना जाने कुछ नहीं कर रहा, उसको ठीक पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। भले वो माने या ना माने, चलो ये तो हमारी बात है,
मैंने पूछा तो उसने मान लिया, कोई और पूछेगा तो शायद ना भी माने, मना कर जाए, है ना, कि ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हें लगता है। लेकिन ब्राह्मण माने या ना माने, लेकिन जानता है वो क्या कर रहा है, कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है, सब मालूम है उसको। लेकिन फिर भी ब्राह्मण जो है संस्कारों पर जीत ना पाए तो उल्टा कर्म करता है। दुनिया में मनुष्य उल्टे कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते नहीं। ब्राह्मण इसलिए नहीं करते कि जानते नहीं, उनको ये भी पता है कि ये मेरा संस्कार है, उनको ये भी पता है ये संस्कार कहाँ से आया, उनको ये भी पता है इस संस्कार को परिवर्तन कैसे करना है। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि योग युक्त नहीं रहते, है ना। और जब योग युक्त रहे तो वो बल भरेगा कि जो करेक्शन करना चाहे वो कर सके, है ना। ज्ञान आपको चेक कराता है और योग चेंज कराता है। चेक और चेंज का बैलेंस बहुत आवश्यक है। तो हर बच्चा ब्राह्मण जो है वो चेक कर पाता है ना। मानो ब्राह्मण आपको, मानो क्रोध आया ना तो आपको ब्लेम भी कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन साइलेंस में बैठेगा ना तो उसको सत्य का मालूम है, उसको मालूम है कि गलती किसकी थी, किसने ज़्यादा बोला, किसने क्या किया, सब मालूम है उसको। तो ब्राह्मण की बुद्धि का इतना ताला खुला हुआ होता है कि ऐसा नहीं उसे मालूम नहीं है। लेकिन जब योग बल नहीं होता तो माया के वश हो जाते हैं, संस्कारों के वश हो जाते हैं, है ना। वरना ब्राह्मण तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण का जो पाप का दंड होता है 100 गुना होता है। क्यों? जानबूझ के किया है ना। अनजाने में किए गए पाप का तो 1 गुना बनता है, लेकिन जानबूझ के किया क्योंकि जानी जाननहार के बच्चे हैं, मास्टर नॉलेजफुल है, आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं कि जानते नहीं लेकिन अपने पे काम नहीं करते, इसीलिए पाप कर्म होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो जानबूझ कर करते हैं उनको 100 गुना दंड पड़ता है। तो बाबा कहते हैं और बच्चों को ये भी मालूम है कि माया की रिमझिम, माया बहुत रंग बिरंगी है, आकर्षक है, और माया का जो डरावना रूप होता है उसको तो फिर भी पार कर लेते हैं, है ना। कई बच्चे जो हैं माया के डरावने रूप पे जीत पा लेते हैं, लेकिन जो लुभावना रूप होता है ना माया का, उस पर जीत नहीं पा पाते। क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि जब माया का लुभावना रूप सामने आता है तो क्या सोचते हैं पता है ना, ये तो बाबा ने ही मेरी जन्म जन्म की इच्छाएं पूरी कर दी है ना। बाबा देखो हमें मुरली में साफ साफ कहता है, मैं तुम्हारी विकारी इच्छाएं पूरी नहीं करता, कहता है ना। लेकिन फिर भी हमारे लोभ की, विकार की, मोह की अगर संतुष्टता होती है तो पहले क्या कहते, थैंक गॉड, है ना, ये बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा को लगता है कि बाबा तो मेरी विकारी इच्छाएं पूरी करने हैं। बाबा रोज मुरली में कह रहा है मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं तो पावन बनाने आया हूँ, मैं तो तुम्हें वर्षा देने आया हूँ, लेकिन आत्मा सोचते मजाक कर रहा है बाबा तो इसीलिए आया है ना कि मेरी विकारी इच्छाएं पूरी करे, है ना। लेकिन माया इसी रूप से आती है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार ना एक बहन थी तो उसको, वो जॉब करती थी, तो वो जिस जॉब में थी उसमें 6 घंटे काम होता था और उसको एक सैलरी मिलती थी। फिर उसको बाबा का बनने के बाद एक ऑफ़र आया, जब अच्छी बाबा की बच्ची बनकर चलने लगी तो एक ऑफ़र आया जिसमें 10 घंटे काम करना होगा लेकिन उसको 5 गुना सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो अब वो तो है ना, माया तो बिल्कुल सर पे सवार हो गई। तो फिर लेकिन श्रीमत लेकर काम करती थी, तो फ़ोन किया उसने कि ऐसा ऐसा ऑफ़र है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो चलो हिसाब करते हैं। अभी आप 6 घंटे जॉब करते हो, फिर आपको 10 घंटे करना है, प्लस 1 घंटा जाओगे आओगे ऑफिस तो 2 घंटा, तो 12 घंटे हो गए। अब वो 12, ये जो एक्स्ट्रा 4 घंटे कहाँ से निकालोगे? मुरली से, योग से क्योंकि और तो कुछ नहीं कर सकते। देखो जो भोजन बनाना है वो तो बना के देना ही पड़ेगा, घर तो संभालना ही पड़ेगा, बच्चे को तो देखना ही पड़ेगा। तो सारा जो ये 4 घंटा कहाँ से निकलेगा? ज्ञान योग से, है ना। तो मुझे कहती पर दीदी देखो ना 5 गुना सैलरी आएगी तो बाबा के यज्ञ को कितनी मदद हो जाएगी।
है ना। हम तो अगर उसका आधा भी कर दे दीदी तो कितनी मदद हो जाएगी ना। तो मैंने कहा नहीं, बाबा को सहयोग चाहिए, लेकिन योगी का गला काट के सहयोग नहीं चाहिए, है ना। तो सहयोग से पहले योग है ना, योगी तो चाहिए ना, उसके बाद तो सहयोगी चाहिए। तो ऐसा नहीं चाहिए, बाबा को नहीं चाहिए धन। तो मुझे कहती पर दीदी देखो कितनी बड़ी बात है, अभी आप मना करो, फिर पता नहीं ये चला जाएगा ये ऑफर, फिर कभी नहीं आएगा। तो मैंने कहा ये जल्दी चला जाए अच्छा है ना, लेकिन बहुत कष्ट से, है ना। आप समझ लो बस श्रीमत के बल से, क्योंकि उसने एक संस्कार बनाया था ना बोलने का, है ना। इस कारण से वो बची माया से, है ना, वरना वो गई थी। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से माया आती है, लेकिन जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं ना, वो जान पाएंगे, वो माया के वार से बच पाएंगे। देखो अभी क्लास में ये बात आप सब ने सुनी, ये ज्ञान है ना, ज्ञान में सब कुछ सुनते हैं हम, लेकिन आपको ये बात तब याद कब आएगी जब वो परिस्थिति आपके जीवन में आए, जब आप योग युक्त रहेंगे। वरना आज आप सुने पर आपको वो बात याद नहीं आएगी। अब देखो जो योग युक्त नहीं रहते ना, उसको उल्टी बात याद आएगी। जब वो परिस्थिति आएगी ना, उसको क्या याद आएगा, बाबा के यज्ञ में जो सहयोगी होते हैं ना, वही योगी होते हैं, उसको वो याद आएगा। वो माया का वार है। तो ये जो सूक्ष्म जो समझ है ना, उसके लिए योग चाहिए, ताकि बुद्धि राइट काम करे राइट समय पर। इसीलिए कहते हैं जो योग युक्त होते हैं ना, वो युक्ति युक्त होते हैं, वो एक्यूरेट कर्म करते हैं, है ना। मैं आपको और एक अनुभव सुनाती हूँ। एक माता थी, तो जब वो ज्ञान में आई ना, तो उसको हमेशा एक कंप्लेंट रहती थी कि मेरे लौकिक परिवार में मुझे बहुत अच्छा वायुमंडल नहीं मिला, बहुत प्यार नहीं मिला, ऐसा। तो ठीक है, बाबा की बनी, बाबा ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार का अनुभव भी किया। फिर उसके बाद ना जब बेटे की शादी हुई, तो जब बहू आई, बहू बहुत हाँ जी करने वाली आई, है ना। वैसे तो ज़्यादातर बहू विघन होती है, लेकिन उसके केस में उल्टा हो गया, है ना। जो पति बेटे सबसे कंप्लेंट थी, वो बहू ने पूरी कर दी। अब बहू ने पूरी कर दी तो बहू में बहुत रख गई। मुझे हमेशा कहती, दीदी मैं तो रोज़ बाबा को थैंक्स कहती हूँ, इतनी अच्छी बहू दी, इतनी अच्छी बहू दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर पोती हो गई। जब पोती हो गई तो पोती में तो ऐसा डूबी, जो कौन बाबा क्या बाबा, और तो क्लास सेंटर कुछ नहीं, है ना। फिर कहती कि अब तो दीदी टाइम ही नहीं मिलता। पोती जो है ना पल्लू पकड़ लेती है जब मैं सेंटर आने लगती हूँ। तो आप सोचो कि माया कैसे वार करती है ना। लेकिन ये जो बातें हैं ये तब बुद्धि में आएंगी अगर हमने योग बल से इतना जमा का खाता बनाया होगा। आपको पता है, जैसे हमें पुराना पाप नया पाप कराता है ना, ऐसे जमा का खाता जो योग से बाबा की श्रीमत पर चलकर हम बनाते हैं ना, वो हमारी बुद्धि को उस समय पकड़ता है जब हम कोई पाप करने जा रहे होते हैं, जब हम कोई उल्टी चॉइस लेने जा रहे होते हैं ना। तो ये जो योग बल का जमा हुआ खाता है ना, वो हमें रोकता है। जो अच्छे योगी होते हैं उनका अनुभव क्या होता है पता है, वो कहते हैं हम कोई उल्टा काम करने जाए, इतने विघ्न पड़ जाते हैं कि बात मत पूछो। है ना, उनको सुलटे कामों में विघ्न नहीं पड़ते, उल्टे कामों में विघ्न पड़ते। और जिनका जो पाप का खाता बहुत होता है ना, वो जब उल्टे काम करने जाएंगे ना, उनको प्रकृति आत्माएं सब साथ देंगी, लेकिन सुलटे कामों में उनको कोई साथ नहीं देगा, है ना। मैंने एक बहन का अनुभव सुना, सेंटर पर रहती थी, बहुत सालों की समर्पित बहन थी। तो मुझे कहती कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ब्रह्मा कुमारी ना बनूं, कि मैं सेंटर पे ना रहूं, लेकिन मेरे लौकिक पिताजी, मेरा भाई, मेरी माँ सब ब्रह्मा कुमारीज में थे, और उन्होंने मुझे कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ना मेरी शादी कराई, ना कुछ किया, भू 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 करके ऐसा मुझे पट्टी पढ़ाई, मैं जाके सेंटर पे रहने लगी 16 वर्ष की आयु में। फिर कहती कि मैं कई सालों तक ना सेंटर पे रहते भी सोचती मुझे कोई मौका मिले ना भाग ही जाऊं यहाँ से। लेकिन धीरे धीरे करते मुझे समझ में आया कि शायद मेरा कोई पिछला पुण्य का खाता ऐसा है कि मैं पाप कर ही नहीं पाई।
तो कहते कि आज मुझे उस बात की अप्रिसिएशन होती, लेकिन उस समय नहीं थी। कहती 5 साल मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे ड्रामा ने करने नहीं दिया। तो बाबा कहते ये होता है पाप का और पुण्य का खाता, और इस समय पुण्य का खाता जमा होता है योग बल से, सेवा से, श्रीमत पर चलकर। तो जो इस पर अटेंशन देते हैं वो नॉलेजफुल के साथ साथ एक्यूरेट समय पर एक्यूरेट कर्म करने की युक्ति भी उनको सूझती है और वो कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा, सेल्फ डिग्निटी क्या है, हाउ टू मेंटेन इट, उसे खोना क्या होता है। बहुत अच्छा, आज ही मैंने इस पर सुविचार रिकॉर्ड किया था। तो सेल्फ डिग्निटी क्या होती है, कोई आपका अपमान करे, कोई आपकी सुने ना सुने, कोई आपको सम्मान दे ना दे, आप हमेशा याद रखो आप कौन है। किसी आत्मा के बोल, किसी का व्यवहार, किसी की परिस्थिति आपको भुला ना दे कि आप कौन है। जब किसी के भी प्रभाव में, लगाव में, झुकाव में आप भूल जाते हैं कि आप कौन है, बाबा ने आपको क्या वरदान दिए हैं, बाबा ने आपको क्या स्वमान दिए, तो उसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना, है ना। तो ये क्योंकि हर कोई अपनी दृष्टि से देखेगा, है ना। सोचो, स्त्री चोले में बहनें जब सेवाएं करते हैं तो ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो सेंटर पर आते हैं, मैं आपको पर्सनल अनुभव सुनाती हूँ, जो आपको देखकर ऐसे एक्सप्रेशन देंगे कि आप तो स्त्री है ना, आपको तो कुछ आता ही नहीं होगा, है ना, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से आपको प्रभावित नहीं होना होता। मुझे तो एक बार एक भाई आए थे, उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं है क्या, है ना। तो मैंने कहा मैं खड़ी हूँ यहाँ। तो कहते नहीं आप तो हैं, पर कोई आदमी नहीं है क्या यहाँ। तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं है। तो फिर कहते कि फिर मैं बात किससे करूँ। तो मैंने कहा आप कोशिश कर सकते हैं थोड़ी बहुत, मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगी, आपको ठीक लगेगा तो आप कल आ जाना, और कल कोई मिल भी जाएगा, मैं किसी भाई से भी आपको मिला दूँगी। तो बहुत रिलक्टेंटली वो हिचक कर बैठे, है ना, और फिर बातें किए तो बातें करते ही चले गए। उसके बाद मैंने कहा कि आप कल आएंगे तो मैं किसी भाई से मिला दूँगी। तो कहा नहीं आपसे भी कर सकते हैं बातें, आपसे भी मिल सकते, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, इसको समझना होता है। कोई आपको कैसे देखता है, कोई आपको क्या कहता है, उससे आप प्रभावित मत हो। आपको मालूम होना चाहिए आप कौन है, आप क्या है। और जब आप प्रभावित हो जाते हैं ना, आपका ईगो इमर्ज हो जाएगा, तब आप नम्रता के साथ नहीं चल सकेंगे, तब आप उनको जिद और सिद्ध में आ जाएंगे। वो एनर्जी माना स्वमान खो गया है ना। जिद और सिद्ध, डिफेंस मोड, ये नहीं होना चाहिए, ना रिएक्शन, ना डिफेंसिव होना, ना जिद में आना, ना सिद्ध करने की कोशिश करना। आपको जो श्रीमत मिले उस हिसाब से आप चलते रहो। ठीक है। ओम शांति।